चीन समुद्र में सीमेंट क्यों भर रहा है? चीन हमेशा ही लीक से हटकर काम करता है और इस बार उसके इस कारनामे को देखकर तो पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि चीन समुद्र में सैकड़ों टन रेत भर रहा है। आखिर क्या बनाना चाह रहा है चीन? इस तरह समुद्र को सीमेंट से भरने के पीछे चीन का क्या मकसद है? आज के वीडियो में हम चीन के बहुत ही खास प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चीन ने अपने समंदर में 10,000 टन सीमेंट का भराव किया है। आखिर चीन क्या बनाना चाह रहा है? क्या यह उसका कोई नया प्रोजेक्ट है? दरअसल चीन ने सीमेंट का यह भराव पिंगटन स्ट्रेट रेल रोड ब्रिज बनाने के लिए किया है। इस ब्रिज के निर्माण की लागत 14.7 बिलियन युआन है और एक अनुमान के हिसाब से इस 16 किलोमीटर लंबे ब्रिज को बनाने के लिए लगभग 2.66 मिलियन टन सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने सीमेंट से 8 बुर्ज खलीफा खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन जिस जगह इस ब्रिज को बनाया गया है उस जगह की लोकेशन को देखते हुए ये सामग्री ठीक ही लगती है, क्योंकि इस ब्रिज को हमेशा तेज हवाओं, ऊंची लहरों और आंधी तूफानों का सामना करना पड़ेगा। इस ब्रिज का निर्माण सन 2013 में शुरू हुआ था और 2020 में ब्रिज के रोड सेक्शन और रेलवे सेक्शन को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। इसके साथ ही दुनिया का सबसे लंबा क्रॉस स्ट्रेट रोड रेल ब्रिज भी बन गया। चलिए देखते हैं कि चीन ने इस कमाल के ब्रिज का निर्माण आखिर किया तो किया कैसे और किस तरह उसने टाइफून और ऊंची लहरों से मुकाबले का तरीका ढूंढ निकाला है। पिंगटन स्ट्रेट रोड रेल ब्रिज फुजो सिटी, फुजिन प्रांत, चीन में एक क्रॉस सी पैसेज है और इसे जिन कठिन परिस्थितियों में तैयार किया गया है उसकी वजह से आज ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। सन 2013 में इसके निर्माण की शुरुआत के बाद से आज तक न जाने इसके ऊपर कितनी डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। यह पहला ऐसा सी ब्रिज है जिसके ऊपर कार और ट्रेन एक साथ चल सकती है। साथ ही दुनिया का सबसे लंबा क्रॉस सी हाईवे और रेलवे ब्रिज है। इस ब्रिज की खास बात यह है कि ब्रिज के ऊपरी लेवल को 6 लेन एक्सप्रेसवे के रूप में डिजाइन किया गया है, जिस पर से गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर सकती हैं। इसके साथ ही यहाँ मौजूद रेलवे ट्रैक से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन भी गुजर सकती है। पिंगटन स्ट्रेट दुनिया के 3 प्रमुख तूफानी क्षेत्रों में से एक में आता है, जिसमें तेज हवाएं, ऊंची लहरें, गहरा पानी और तेज धाराएं शामिल हैं। हमेशा लोगों का जीना मुश्किल कर देती हैं चीजें वहां पर। हर साल इस ब्रिज को 300 से अधिक दिन तेज हवाओं, 200 से अधिक दिनों के लिए ऊंची लहरों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो लहरों की ऊंचाई 10 मीटर तक होती है। इस पुल का निर्माण काफी कठिन और मुश्किलों से भरा हुआ था। इस ब्रिज के निर्माण में आने वाली सबसे बड़ी समस्या थी तेज हवाएं। निर्माण से लेकर अब तक के इस ब्रिज ने लगभग 30 टाइफूनों का सामना किया। सन 2015 में आए सुदीरा तूफान के समय तो हवा की स्पीड काफी तेज थी। वहां काम कर रहे मजदूरों को अब भी याद है कि उस समय हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि कंस्ट्रक्शन में लगी बड़ी बड़ी क्रेनें भी हवा में उड़ जाती थी। इस समस्या से निपटने के लिए एक बहुत ही इनोवेटिव तरीके का इस्तेमाल किया गया, जिसके लिए ऑफशोर कंस्ट्रक्शन को सेमी लैंड कंस्ट्रक्शन में बदलने का प्लान बनाया गया, ताकि हवाओं की तीव्रता को कुछ कम किया जा सके। इसके लिए 13,200 टन की ऑफशोर ब्रिज बिल्डिंग मशीन की मदद से 100 मीटर ऊंचा कॉरिडोर ब्रिज बनाया गया। इस ब्रिज ने कंस्ट्रक्शन के समय आने वाली परेशानियों को काफी हद तक कम कर दिया था। ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में एडवांस इक्विपमेंट का कितना बड़ा रोल होता है। यहाँ भी ये काम बड़ी बड़ी मशीनों की वजह से आसान हो गया और इस तरह ये ब्रिज अपने आप में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का बेजोड़ नमूना है। तेज हवाओं और टाइफून के साथ ही ऊंची लहरों की वजह से इस ब्रिज का निर्माण चीन के किसी भी दूसरे ब्रिज से काफी कठिन था। इस कंडीशन में काम करने वाली 400 टन और 1000 टन की क्रेन यहाँ की तेज हवाओं के सामने फेल हो जाती थी, जिस वजह से यहाँ 2000 टन की बड़ी बड़ी क्रेनों का इस्तेमाल करना पड़ता था, ताकि ब्रिज के बड़े बड़े हिस्सों को उनकी सही जगह पर रखा जा सके। इस काम में गलती की गुंजाइश नहीं होती, जरा से भी चूक भारी पड़ सकती थी। इसीलिए ये काम काफी ध्यान से करना पड़ता है, जिसके लिए एडवांस मशीनों की जरूरत पड़ती है। इस ब्रिज के फाउंडेशन में 4.9 मीटर और 4.4 मीटर के पाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। बताया जाता है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान जो मुख्य कॉफर डैम इन्होंने बनाया था वो 2000 टन तक का वेव फोर्स सहन करता था। इसके अलावा इस ब्रिज को बनाने के लिए बहुत ही अलग तरीके की नई क्रेन्स का इन्वेंशन किया गया था। ऐसी क्रेन जिसकी जो हुक है वो 110 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक उठाने की उसके अंदर क्षमता हो, जिस क्रेन के अंदर उसे डेवलप किया गया था। इसके अलावा तेज हवाओं और ऊंची लहरों की वजह से पिंगटन स्ट्रेट ब्रिज की फाउंडेशन को सॉफ्ट मिट्टी से कवर नहीं किया जा सकता था। इसके लिए सॉलिड रॉक्स यानी कि मजबूत बेस की जरूरत थी।
ये चट्टानी इतनी ज्यादा मजबूत थी कि लोअर पाइलिंग शिप की पाइलिंग मशीन की आउटपुट पावर केवल पिंगटन स्टेट में पाइल को नहीं उठा सकती थी। और अगर ये पाइल इतने मजबूत नहीं होते तो ब्रिज का आकार ठीक नहीं आता और ये इतने अधिक भार को उठाने में सक्षम भी नहीं हो पाता। और इस तरह कई तरह की टेक्नोलॉजी और मेथड्स का इस्तेमाल करके आखिरकार ब्रिज के बेस को मजबूती से पानी में सेट कर दिया गया। और इसी के साथ ऑफशोर कंस्ट्रक्शन के रिस्क को कम करने के लिए चीन ने 3 सालों और करोड़ों मिलियन डॉलर खर्च करके ब्रिज सीगल सेल्फ प्रोपेल्ड डबल बूम लिविंग क्रेन शिप का निर्माण किया, जिसकी ऊंचाई 110 मीटर है, जो 39 मंजिला इमारत के बराबर है। ये एक डबल आर्म क्रेन वेसल है जिसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी और हाइट पूरे चीन में सबसे ज्यादा है। इस पुल के निर्माण में हवा की स्पीड को नापने के लिए चाइना रेलवे ब्रिज ब्यूरो ने 5 एनेमोमीटर्स, 2 वेव मीटर और 1 करंट मीटर भी इस्तेमाल किए ताकि किसी भी समय हवा की गति, लहरों की ऊंचाई को सही मापा जा सके और उसी के हिसाब से कंस्ट्रक्शन वर्क को मॉनिटर किया जा सके। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट चीन के इतिहास के सबसे बड़े और मुश्किल